हेलो एवरीवन। कल जो है आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.6 समझाया गया था। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है, कंसीडर 3 चार्ज Q1, Q2, Q3 ईच टू Q एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q विथ सेम साइन प्लेस्ड एट द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। कल जो है आपको ये क्वेश्चन डिटेल में पूरा समझाया जा चुका है, जिसका लिंक जो है ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आज हम इसी क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड सीखेंगे। इसका मतलब आज भी हम इसी क्वेश्चन को जानेंगे मगर दूसरे तरीके से। कल जो आपको एक तरीका बताया गया था उसमें पूरा डिटेल बताया गया था। जनरली कई स्टूडेंट्स के जो बेसिक होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनको कहीं पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं पे कोई स्टेप नहीं समझ में आता है, इसलिए आपको यहाँ पे जो भी बताया जाता है वो पूरा डिटेल में बताया जाता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस वीडियो को डबल स्पीड पे करके देख लीजिए, जिससे आपको कहीं बेसिक में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। बाकी कई स्टूडेंट के बेसिक क्लियर नहीं होते हैं तो उनके लिए पूरा वीडियो डिटेल में बनाना पड़ता है। आज हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगाना सीखेंगे। पहला तरीका तो आपके सामने है, उसका लिंक आप ऊपर आई बटन पे है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल तरीका बताया गया था। आज इसी क्वेश्चन को हम जानेंगे दूसरे तरीके से, सीखेंगे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर से वही है, समझ लीजिए कि 3 चार्ज हमारे पास दिए गए थे Q1, Q2, Q3। इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पे रखा गया था और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड दिया गया था वो साइड था स्मॉल l। अब इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए हमने फिर से एक नया फिगर ड्रॉ कर लिया उसको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC जिसे कंसीडर किया गया। यहाँ पे वर्टिसेज A, इसके ऊपर भी Q चार्ज है, B इसके ऊपर भी Q चार्ज है और C इसके ऊपर भी Q चार्ज है। और यहाँ पे जो इसका सेंटर है, यहाँ कैपिटल O जिस पर कैपिटल Q चार्ज है। तो आप जान रहे हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा जब दो सिमिलर नेचर के चार्ज होते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो वहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है। तो इस Q के कारण हमने फोर्स ऑफ रिपल्सन F1 कंसिडर कर लिया, जो इस डायरेक्शन में मिलेगा। जो B पॉइंट है इस पे जो चार्ज Q है, इसके कारण इस कैपिटल Q पे जो फोर्स लगेगा वो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। इसके लिए हमने F2 कंसिडर कर लिया जो इस डायरेक्शन में मिलेगा। और उसी तरीके से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज Q, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ रिपल्सन मिलेगा। ये इसके अलॉन्ग मिलेगा CO के अलॉन्ग, जिसको हमने F3 कंसिडर किया हुआ है। तो हमारा जो मेन एम था वो था रिजल्टेंट फोर्स निकालना। इस क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो तीनों वर्टिसेज पे चार्ज हैं स्मॉल Q, ये इस O पर जो कैपिटल Q चार्ज है इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगाएगा। यहाँ पर जो भी चार्ज दिए गए थे उसके लिए हमने F1, F2, F3 तो कंसिडर कर लिया। अब हमें इस F1, F2 का वैल्यू निकालने के बाद रिजल्टेंट निकालना है। तो कल जो आपको तरीका बताया गया था उसमें आपको बताया गया था कि आप पहले AO को फाइंड कीजिए। यहाँ हम इसको दूसरे मेथड से लगाने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो आपका गिवन है वो है, ये साइड दिया गया है AB जो साइड है वो स्मॉल l है, ये साइड AC जो है वो भी स्मॉल है, और जो CB साइड है या फिर जो BC साइड है वो भी स्मॉल l है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही लिखा गया है। एक मिनट इस पेज को हटा दें। यहाँ पे देखिए यह है गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ये L है। अब यहाँ पे जो हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे उसके लिए पहले हम इस AO को कंसीडर कर ले रहे हैं स्मॉल r के इक्वल। ये जो AO डिस्टेंस है, आप जान रहे हैं जितना डिस्टेंस AO होगा उतना डिस्टेंस OB होगा और उतना ही डिस्टेंस OC होगा, क्योंकि ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और यहाँ जो इसका सेंट्रॉयड है, इससे ये जो तीनों डिस्टेंस है वो भी इक्वल होंगे। इसको हमने कंसिडर कर लिया स्मॉल r। यहाँ पे हमने इसको सीधे स्मॉल r कंसिडर कर लिया। कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला जानते हैं, फ्रॉम कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन कुलाम्स लॉ में जो मिलता है उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर देखें तो हर बार यहाँ पे ये देखिए ये Q है, यहाँ पे भी वही Q है। और जब आप किसी भी दो चार्ज के बीच फोर्स निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए ये Q, दोनों हर बार यहाँ पे सेम मिलेगा इसके सेंस में। जैसे यहाँ देखिए ये भी Q है, ये भी Q है, और जो डिस्टेंस हमने लिया है वो डिस्टेंस हर बार तीनों में सेम है। मतलब जो वैल्यू F1 का आएगा वही वैल्यू F2 का आएगा, वही वैल्यू F3 का आएगा, तीनों फोर्स का वैल्यू सेम होगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 होगा कितना। तो ये जो कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला है उसी का यूज करते हुए यहाँ लिखा गया 1/4πε0 Q1 के लिए यहाँ पे जो Q1 है उसका वैल्यू Q है। अगर आप इसके लिए सॉल्व करते तो ये आपका Q1 हो जाता, मगर आप चाहे इसके लिए कीजिए, चाहे इसके लिए कीजिए, चाहे इसके लिए कीजिए, तीनों का वैल्यू Q है। तो फर्स्ट वाला जो चार्ज है
तो उसकी जगह हमने स्मॉल क्यू रखा। और दूसरा चार्ज है, वो दूसरा चार्ज आपका जो सेंटर पे है वो है, तो उसके लिए हमने उसको कैपिटल क्यू रखा। डिस्टेंस यहाँ पे भी आर ही कंसिडर किया गया है, इसलिए आर का आर स्क्वायर हो गया। और इस पूरे टर्म को हम कंसिडर कर ले रहे हैं एफ डैश, मतलब F1 F2 F3 इस सब का वैल्यू इतना है, और ये इसको हमने कंसिडर कर लिया एफ डैश, और इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब काम क्या करते हैं, हमारे पास F1 F2 F3 तो पता चल चुका है, अब हम रिजल्टेंट निकालना शुरू करेंगे। तो कल जो है रिजल्टेंट निकालने का आपको दूसरा मेथड बताया गया था, यहाँ हम इसी रिजल्टेंट को दूसरे मेथड से निकालेंगे। आपके पास F1 F2 और F3 तीनों फोर्स दिया हुआ है। फोर्स जानते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है इसको हमने थीटा कंसीडर किया, हम इस F3 वेक्टर का रिजोल्यूशन कर रहे हैं। तो रिजोल्यूशन करने के लिए आप जान रहे हैं कि ये जो इसका टेल वाला पॉइंट है, इस पे दो परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे बनाया जाता है, और जहाँ पे थीटा होता है उस थीटा के साथ इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, और यहाँ पे साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। F2 का जब रिजोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे जब बनाएंगे तो इस F2 का एक कंपोनेंट यहाँ पे थीटा कंसीडर किया गया, इसलिए F2 कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा F2 साइन थीटा। और जो F1 और F2 है ये सबका वैल्यू F डैश के इक्वल है, तो इसलिए F3 कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं F डैश कॉस थीटा। यहाँ पे F2 कॉस थीटा है, इस F2 कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं F डैश कॉस थीटा। तो ध्यान से अगर आप यहाँ देखिए तो F डैश कॉस थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, उसी तरीके से F डैश कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। दोनों वैल्यू सेम होगा क्योंकि दोनों जगह थीटा ही है, ये भी F डैश कॉस थीटा, ये भी F डैश कॉस थीटा। सेम फोर्स का कंपोनेंट ऐड कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आएगा F3 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा। इन्हीं दोनों का सम होगा क्योंकि दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो इसी का रिजल्टेंट हमने कंसिडर कर लिया है R। इस F3 साइन थीटा और F2 साइन थीटा मीन्स F2 और F3 का जो रिजल्टेंट मिल रहा है इसे हमने कंसिडर किया है कैपिटल R। तो वही आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मेंशन किया गया रिजल्टेंट R ऑफ F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर होगा कितना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए दोनों को ऐड कर दिया गया। F3 का भी वैल्यू F डैश के इक्वल है, F2 का भी वैल्यू F डैश के इक्वल है, जो हम यहाँ इक्वेशन 1 में कंसीडर किए हैं। तो F डैश साइन थीटा F डैश साइन थीटा दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 2F डैश साइन थीटा। मीन्स जो आपका इक्वेशन 2 बनेगा जिसमें रिजल्टेंट मिलेगा F2 और F3 का, वो आएगा 2F डैश साइन थीटा। हमारे पास यहाँ पर F2 और F3 का रिजल्टेंट R मिल चुका है। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है, मीन्स R का और F1 का, इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। और जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो फिर से वही तरीका हमने लगाया, लेट F बी द रिजल्टेंट ऑफ R एंड F1। हमने F को R और F1 का रिजल्टेंट कंसिडर कर लिया। आप जानते हैं कि वेक्टर में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो हमने F कंसिडर किया है, तो F का स्क्वायर होता तो यहाँ अंडर रूट नहीं होता, तो स्क्वायर है इधर इसलिए अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया गया। तो F1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2F1 R कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है। 180 डिग्री है कैसे, तो आप खुद देखिए, R जो है ऊपर की तरफ मिला है, F1 जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि इसके बीच का जो एंगल बनेगा ये आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा वो होगा 180 डिग्री। तो उसीलिए यहाँ पे रखा गया है कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो F1 स्क्वायर R स्क्वायर इस -1 पुट करेंगे तो यहाँ टर्म आपका माइनस में हो जाएगा, -2F1R। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले जैसा हो गया। F1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2F1 इंटू R, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में हम अगर कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा F1 माइनस R का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो ये पूरा टर्म बाहर निकल जाएगा। तो F का वैल्यू आ गया F1 माइनस R। अब F1 माइनस R अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखिए और इक्वेशन नंबर 2 देखिए, तो इक्वेशन 1 में आपको F1 का वैल्यू पता है, इक्वेशन नंबर 2 में R का वैल्यू पता है, दोनों को यहाँ लाके यूज कर दीजिए। तो वही यहाँ पे यूज किया गया। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी हैव F इज इक्वल टू F1 की जगह 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। R की जगह है हमारा 2F डैश साइन थीटा।
ये वैसे ही लिखा गया। एफ डैश का वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आया साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे लिखा गया है 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा कैसे, तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका तीनों जो फोर्स है F1, F2, F3, इन तीनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो आपका 120 डिग्री है। यहाँ देखिए इसके बीच का एंगल 120, इसके बीच का एंगल 120, इसके बीच का एंगल 120। 120 है कैसे, ये तो कल तो आपको पूरा डिटेल में समझाया गया था, ये बात उसी से आपको फिर से दोबारा बता देते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे ये 120 मिला था। जैसे आप अगर किसी एक का निकालेंगे तो मान लीजिए हम ये निकाल रहे हैं, तो इसको हमने x कंसीडर कर लिया था, F1 और F2 के बीच का एंगल, और यहाँ पे इस पूरे को लिया गया था। तो चूँकि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 60 डिग्री होता, और ये यहाँ पे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं मीडियन, तो ये इसका इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसलिए 30 डिग्री हो गया। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, इसलिए 30 + 90, और यहाँ वाले एंगल 30 + 90 और ये जो वाला एंगल है उसका सम 180 डिग्री। 90 + 30 120, इसको 180 में से माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री मिल गया था। और ये आप देखें तो एक स्ट्रेट लाइन का ये पूरा 180 डिग्री होता है, और जिसमें से इतना 60 डिग्री है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। तो वही है, ये आपका 180 डिग्री होता है एक स्ट्रेट लाइन के लिए, तो इसमें 60 डिग्री माइनस आ गया, तो आ गया आपका 120 डिग्री। तो इसीलिए F1 और F2 के बीच का एंगल 120 है। उसी तरीके से हम इधर भी निकालते हैं तो भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करना पड़ता। कहने का सीधा सा मतलब यही है कि चाहे हम F1 और F2 के बीच का एंगल निकालें, F2 F3 के बीच का एंगल निकालें, या फिर F3 F1 के बीच का एंगल निकालें, सब के सब 120 होगा। हमें यहाँ थीटा चाहिए क्योंकि यहाँ साइन थीटा में थीटा का वैल्यू पुट करना है। तो आप ये देखिए, ये जो है इसके ऊपर 90 डिग्री है। यहाँ जो कंपोनेंट किया गया था F3 का या फिर F2 का, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया जाता है, मीन्स इसके ऊपर ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 120 डिग्री है, और हमें इसमें थीटा पता करना है। तो सिंपल सा है, ये इतना 90 है, ये पूरा 120 है, तो इस पूरे में से इस 90 को माइनस कर दीजिए, आपको थीटा मिल जाएगा। तो वही किया गया, पूरे 120 में से 90 को माइनस कर दिया गया, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन 30 की जगह 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 2 और 2 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर भी वही टर्म बचा है, दोनों सेम टर्म है, तो दोनों के दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि इतना मेहनत करने पे 0 ही मिलेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल 1.6 NCERT का जो एग्जाम्पल है 1.6, इसी का दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो पहले वाले से थोड़ा सा इजी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ